हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में अब समय बहुत कम बचा है और इस समय सबसे ज़रूरी है उन सवालों को पढ़ना जो रेलवे में बार बार दोहराता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और बताइए कि आपका कितने स्कोर बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा विषाणु जनित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखिए 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लाइपैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस पुस्तक में लिखे थे कि भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित किया गया और इस सहयोग के कारण ही यह सत्ता बनी रही? किस पुस्तक में ये लिखे थे? तो हिंद स्वराज की पुस्तक में लिखे थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो 29 दिन से थोड़ा अधिक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। उनतीस दिन से थोड़ा अधिक औसतन लगभग 29.53 दिनों का होता है। ठीक है, 29.53 दिनों का होता है, यानी 29 दिन से थोड़ा अधिक औसतन लगभग। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो याद रखिए दूरी के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप तो पोलो से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए नरोरा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। यह स्थित है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था एशियाई चीता को? तो 1952 ईस्वी में विलुप्त घोषित किया गया था। 1947 में उसकी मृत्यु हो गई थी और सारे चीता की एशियाई चीता की मृत्यु हो गई थी। बाद में 1952 को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में आरंभ किया था। 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है? किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ सारे दिए हुए हैं किसका क्षेत्रफल, किस राज्य में कितने क्षेत्रफल है।
ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है स्पेन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ओके, सॉरी 1976 नॉट 46। ठीक है, 1976, और इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 12 जुलाई 2018 में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं होती है? इनमें से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं होती है, हवा के माध्यम से नहीं होती है? तो हैजा जो है वो वायु के माध्यम से नहीं होती है। हैजा एक जल जनित रोग है। हैजा एक जल जनित रोग है जो दूषित पानी पीने से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष में शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।